लेकिन आप केवल हमें 5 मिनट दे दीजिए और इसी 5 मिनट में आपको इतना शानदार क्लिप देकर भेजेंगे ना कि आप जिंदगी भर अम्ल और क्षार को पहचाना नहीं भूल पाइएगा और ना ही हमें भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है, कि अम्ल और क्षार को कि 1 सेकंड तो दूर की बात है, आधा सेकंड में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है, और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी जिसको भी अम्ल और क्षार में अंतर समझ में नहीं आता है कि कौन क्षार है कौन अम्ल है, इसको कैसे पहचाना जाए। पूरा आदमी रटता रहता है, तो रटने का बजाय अब खत्म हो गया, एक ट्रिक के साथ हमने बता दिया कि अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, क्षार को कैसे पहचाना जाता है। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप जिस पल का इंतजार करते, आप जिस घड़ी का इंतजार करते, आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे ना, वो पल आ चुका है, वो पल आ चुका है प्यारे बच्चों। आपके लिए ऐसे शानदार, ऐसे मजेदार, ऐसे धांसू ट्रिक लेकर आ गए हैं ना, कोई आपको अम्ल और क्षार पहचानने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा आपको अम्ल और क्षार पहचानने में। कि तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग ना जाने कितने घंटे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितने घंटे अपना समय बर्बाद करते थे, लेकिन आप केवल हमें 5 मिनट दे दीजिए और इसी 5 मिनट में आपको इतना शानदार ट्रिक देकर भेजेंगे ना कि आप जिंदगी भर अम्ल और क्षार को पहचाना नहीं भूल पाइएगा और ना ही हमें भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है, कि अम्ल और क्षार को कि 1 सेकंड तो दूर की बात है, आधा सेकंड में अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है, और वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाता है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात समझ लीजिए कि आप जहां भी देख लीजिएगा, जहां भी शुरुआती में एच लगा होगा, जहां भी शुरुआत में एच होगा, जहां भी शुरुआत में एच होगा, तो वो सब क्या होगा, तो वो सब होगा अम्ल, वो सब क्या होगा, अम्ल होगा। पहला ट्रिक ये जान लीजिए कि जहां भी शुरुआत में आप लोग एच देख लीजिएगा, जहां भी शुरुआत में आप लोग एच दिखाई दे देगा, वो क्या होगा, तो वो होगा अम्ल। इतनी सी बात समझ गए, इसका बेकार खत्म। अब देखिए इसको, इस वाले को देखिए, अब देखिए इसको। अब अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, क्या अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अम्ल। अधातु, अब एक और बात यहाँ पे ये ऊपर कराता है ना कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाए। एक और बात यहाँ पे ये ऊपर कराता है कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका भी ट्रिक है, इसको भी ट्रिक आपको इसी के साथ दे देते हैं। तो देखिए अब धातु और अधातु कैसे पहचाना जाएगा, इसको भी सीख लीजिए। धातु और अधातु कैसे पहचाना जाएगा, जिसके लास्ट में अगर एन आ जाए, जिसके लास्ट में एन आ जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा अधातु। क्या होगा, वो होगा अधातु। और जिसके लास्ट में क्या हो जाएगा, यम आ जाएगा, जिसके लास्ट में क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा, वो क्या होगा, धातु होगा। इतनी सी बात समझ गए। जिसके लास्ट में क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, वो क्या होगा, अधातु होगा। और जिसके लास्ट में क्या हो जाएगा, यम आएगा, वो क्या होगा, अधातु होगा। प्यारे बच्चों, ये सब पर लागू नहीं होगा, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको झेलना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में जो ये रूल जो है ना, ये हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन हाँ 99% जरूर लागू होता है। तो आपको कुछ आप बात है उसको आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि धातु के जितने भी, अब देखिए ये क्या है, कार्बन, इसमें क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो जिससे लास्ट में क्या होता है, एन आता है ना, वो क्या होता है, अधातु। तो अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अम्ल। अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए आप लोग को जहां भी देखने को मिल जाएगा डबल ओ और एच, जहां भी सूत्र में देख लीजिएगा ना, आप जिस भी यौगिक में, आप जिस भी कंपाउंड में वो डबल ओ एच देख लीजिएगा, तो समझ जाइएगा वो क्या है, वो है अम्ल। वो क्या है, वो अम्ल है। तो इतना शानदार ट्रिक। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बताए थे कि जहां भी शुरुआती में अगर एच आपको देखने को मिल जाएगा, जहां भी शुरुआत में अगर आपको एच देखने को मिल जाएगा, वो क्या है, वो अम्ल होगा। उसके बाद बताया कि अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ये क्या है, अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जहां भी आपको जिस भी कंपाउंड में आपको डबल ओ और एच देखने को मिल जाएगा, वो समझिए क्या होगा, वो अम्ल होगा। अब इसमें देखिए, जहां भी आपको क्या मिलेगा, जहां भी आपको धातु के ऑक्साइड देखने को मिल जाएगा, जहां पर भी आपको क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड देखने को मिल जाएगा, समझिएगा वो क्या है, वो हो जाएगा क्षार। वो क्या हो जाएगा, क्षार। जहां पर भी आपको धातु के ऑक्साइड देखने को मिल जाएगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा क्षार। जहां पर भी आपको धातु का ऑक्साइड देखने को मिलेगा, वो क्या होगा, वो होगा क्षार। इसको एक और तरीके से पहचान सकते हैं, या तो इसके लास्ट में क्या होगा, OH होगा, जिसके लास्ट में OH होगा वो क्या है, क्षार है। जिसके लास्ट में OH होगा वो क्या है, क्षार है। या तो इसका एक और तरीका है, क्या है, O होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन होना चाहिए।
लास्ट में या तो OH होना चाहिए, हाइड्रो ऑक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। इतनी सी बात समझ गए। जैसे इसमें देखिए लास्ट में क्या है, O है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये क्या है, क्षार है। तो जिसके लास्ट में OH या O रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षार होगा, वो क्या होगा, क्षार होगा। और जहां भी आपको डबल O और H देखने को मिल जाएगा समझिए वो क्या है, अम्ल है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि अम्ल और क्षार को पी के साथ कैसे पहचाना जाता है। तो अब आप लोग जाइएगा, आप किसी भी कंपाउंड को देखिएगा और उसमें अंतर कर पाइएगा कि कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया, आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी जिसको भी अम्ल और क्षार में अंतर समझ में नहीं आता है कि कौन क्षार है कौन अम्ल है, इसको कैसे पहचाना जाए, पूरा आदमी रटता रहता है। तो रटने का बजाय अब खत्म हो गया, क्योंकि ट्रिक के साथ हमने बता दिया कि अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, क्षार को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको अगले क्लास में।